कोटि नमस्कार है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसमें किस देवता की पूजा होती है और किसी विधि से क्या है, तो सब कृपा को कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट करने वाली, जैसे अग्नि सूखे घास फूस को जला देती है, ऐसे ही ये कामदा एकादशी पूरे पापों को नष्ट कर देती है। प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, वो प्राप्ति होती है। इसके व्रत से पूरी योनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महत्व मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक सुखों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सराएँ, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने पर बहुत ही दुखी हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस समय वहाँ पर नहीं थी। इससे उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने उसे श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, इसलिए तू कच्चे मांस और मनुष्य के खाने वाला राक्षस हो जा। तू महापापी, अपने कर्म का तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस के रूप में हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी, उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे, उसकी भुजाएं 200 योजन लंबी हो गई, इसलिए उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको बहुत ही दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने पति ललित के बारे में ऐसा हाल मालूम हुआ तो बहुत दुखी हुई और वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी सी ललिता उसके पीछे पीछे चली जाती थी और विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत के ऊपर चली गई। उसने उस जगह पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और ऋषि के समुद्र जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवान नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक राक्षस हो गया है, इससे मुझको बहुत दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका नाम कामदा एकादशी की, उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। यदि तो उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत हो गया। पहले की ही भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गई और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म आदि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं।
संसार में इससे मान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इससे कथा और महात्म के स्मरण व पठन से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।